ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, इस कथा के श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। साथ ही इस दिन 9 राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली हैं। पहले आपको कथा सुनाऊंगा, उसके बाद 9 राशियों की जानकारी दूंगा। साथ ही आपको 2 उपाय बताऊंगा, यह उपाय भी आपको जरूर करने हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे गोविंद, आपने सभी एकादशियों का महत्व सुनाया, कृपा करके अश्विनी शुक्ल एकादशी की क्या महिमा है वह भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम धन्य हो। सभी प्राणियों के उद्धार के लिए, सभी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए यह एकादशी सबसे बड़ी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें व गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्रदान कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इसके व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति काफ़ी सालों तक तपस्या करते हैं उसका जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी के कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। व्रत रखने की तो बात ही अलग है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक व्रत रखते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे राजन, मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें सभी तीर्थों के स्नान का, दान पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, वह यमराज की दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति विष्णु के भक्त होकर के शिव की निंदा करते हैं उनके भक्तों के सामने भगवान शिव की निंदा करते हैं और भगवान शिव के भक्त होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वह हजारों लाखों वर्षों तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। चाहे वो कितने भी दान पुण्य क्यों ना कर लें लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी को अपनी इच्छा बोल करके गौ माता की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में जो भी इच्छा हो, पुत्र की, धन की, संतान की, यश वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सहस्त्रों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही मनुष्य के देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, पुत्र, धन देने वाली है। हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संतान, धन, आरोग्यता सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनका शरीर निरोगी रहता है, वह जीवन में कभी कष्ट नहीं पाते। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, यानी जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने,
हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुश एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। इस एकादशी व्रत में जो व्यक्ति मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। और इस व्रत में जो सोना व तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, ज्योति इनका दान करते हैं, उनके पुण्य को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह कभी भी यम के दर्शन नहीं करते और सीधे बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के किए बिना, यानी जो व्यक्ति ने मनुष्य देह तो धारण कर ली और बिना पुण्य किए जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार देखना नहीं पड़ता और जो ये कार्य नहीं करते वह सदा ही यम के दंड के भागी रहते हैं। दीर्घायु, धनाग्रह, कुलीन और रोग रहित रहते हैं जो व्यक्ति यह कार्य करते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने तुमसे बता दिया। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है वह एकादशी का व्रत अवश्य करें। जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस कथा को आप श्रवण करें। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपदान और भगवान को तुलसी पत्र, केले का फल जरूर अर्पण करें और वह प्रसाद के रूप में आप जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान को इस दिन शहद जरूर अर्पण करें। उनके सामने दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। सभी राशि वाले पूरी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु के यह व्रत अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जिनको अपना उद्धार चाहिए, जिनको पुत्र, धन, सुख, वैभव सब कुछ चाहिए, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और उनके सारे पापों का भी नाश हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी